हीलियल टिश्यू फर्स्ट टाइप टिश्यू का हमने स्टार्ट करें, ठीक है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए। ओके, हीलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन ये दो हिस्सों में डिवाइड है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड। ओके, तो अब हम फर्स्ट टाइप एपिथेलियल टिश्यू का स्टार्ट करेंगे, दैट इज सिंपल एपिथेलियम। कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। यहाँ पे सिंगल एक ही लेयर परत होती है सेल्स की, ठीक है, उसे कहेंगे सिंपल इपिथेलियम। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, यानी सिंपल इपिथेलियम और सब डिवाइडेड है। वो क्या क्या है उसके टाइप? स्क्वीमस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, कोलमनार इपिथेलियम एंड सीलिएटेड इपिथेलियम। तो सबसे पहले हम स्क्वीमस इपिथेलियम क्या है देखते हैं। स्क्वीमस इपिथेलियम, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस। एक परत होती है सेल की, ओके, विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस, यानी बगैर कोई सेल के दरमियान स्पेस के, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है और बगैर कोई स्पेस के, ठीक है, यानी कि ये टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान बिल्कुल भी स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। और ये है इसके स्ट्रक्चर, देखिए, स्क्वीमस इपिथेलियम, ठीक। तो सबसे पहले ये जो सेल्स है उनकी सिंगल थिन लेयर होती है। सिंगल तो ये होते हैं पर थिन, ये बहुत बारीक लेयर होती है सेल की यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरीके से फ्लैटन सेल प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे सेल होते हैं? थोड़े फ्लैटन, फ्लैटन यानी कि चपटे, ठीक है, ये थोड़े चपटे सेल्स होते हैं। कौन से? स्क्वीमस इपिथेलियम, ठीक है, ओके। तो ये क्या हुआ? स्क्वीमस इपिथेलियम सेल हुआ, ठीक है। ये सेल के अंदर का ये क्या हुआ? न्यूक्लियस, बहुत इजीली। और ये नीचे क्या प्रेजेंट है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि इसे सपोर्ट करता है, ओके, बेस है इनका, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। और ये जो स्कीमस एपिथेलियम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं? किसको लाइनिंग दी हुई होती है इन्होंने? ब्लड वेसल को और लिम्फ वेसल को, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इपिथेलियम का एक टाइप जो है स्क्वीमस इपिथेलियम हमने ये देख लिए। तो अब हम क्या देखेंगे? सिंपल इपिथेलियम का सेकेंड टाइप क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल इपिथेलियम, क्यूब, ये क्यूब से ही समझ में आ रहा है ये सेल किस तरीके से होंगे, ठीक है, इज मेड ऑफ क्यूब शेप सेल फिटिंग, ठीक है, यानी ये जो क्यूबॉइडल इपिथेलियम होते हैं ये क्यूब शेप के होते हैं, ठीक है, और एकदम फिटिंग में होते हैं ये सेल, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्यूबॉइडल इपिथेलियम किस तरीके से होते हैं, ये आप स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, ठीक है, इसकी आंसर को। ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें, ओके। तो ये कैसे होते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियम? क्यूब शेप के, ठीक है, क्यूब शेप इस तरीके से और एकदम फिटिंग में होते हैं ये सेल्स, ठीक, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बीच में सेल का न्यूक्लियस हो गया। और ये क्या हो गए? क्यूब शेप के क्यूबॉइडल इपिथेलियम सेल, ठीक है, ये हो गए उसके स्ट्रक्चर। इट इज प्रेजेंट इन ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी एंड ग्लैंड्स, ठीक है। और ये जो क्यूबॉइडल इपिथेलियम है क्यूब शेप के है, ठीक है, तो वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? किडनी और ग्लैंड के ट्यूब्यूल्स में ये प्रेजेंट रहेंगे, मौजूद रहेंगे। किडनी और ग्लैंड्स के ट्यूब्यूल्स यानी कि किडनी में रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यानी कि ट्यूब जैसी छोटी नाली जैसे, तो उनको अंदर से लाइनिंग किसने कर रखा है? क्यूबॉइडल इपिथेलियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी ये जो ऑइडल इपिथेलियम ये क्या रहते हैं? एक्टिवली, एक्टिवली का मतलब होता है तेजी से, जल्दी से, इन्वॉल्व यानी कि शामिल होना, ओके। तो ये किस में शामिल रहते हैं? एक्टिवली, तेजी से, सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। यहाँ पे जो है क्यूबॉइडल इपिथेलियम जो है हमने देख लिए, ओके। थर्ड टाइप देखने वाले सिंपल इपिथेलियम क्या, वो क्या है? कोलमनार इपिथेलियम, ठीक। इट इज फॉर्म बाय कॉलम लाइक सेल्स, ठीक है, यानी कॉलम खंबे के जैसे ये सेल्स होते हैं, जो कि सिचुएटेड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि वाक़ होना, किसी चीज पे होना, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये सिचुएटेड है, वाक़ है, ठीक है, कैसे? कॉलम जैसे, ठीक है, देखिए कॉलमनार इपिथेलियम, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड है, वाक़ है क्या? कॉलम लाइक सेल्स, ठीक है, देखिए। तो ये हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन, सिचुएटेड यानी वाक़ होना या उस पे होना, ओके, इजीली।
बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे इसे, ठीक है। इस पे सिचुएटेड है, इस पे वाक़ है, क्या है ये, कॉलम लाइक सेल, कॉलम यानी कि खंबे के जैसे, इस तरीके से, ठीक है। देखिए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन हुआ और इसमें ये कैसे है, कॉलमनार इपिथेलियम, कॉलम के जैसे वाक़ है, किस पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है ये, ओके। तो ये क्या हुआ, ये सेल का न्यूक्लियस हुआ, ओके, और ये कॉलमनार इपिथेलियम हुआ, ठीक है, कॉलमनार इपिथेलियम सेल, ठीक है। और ये क्या प्रेजेंट रहेगा, इस तरीके का फ्लूइड साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो सब में प्रेजेंट रहेगा, ओके। इसमें ये इस तरीके से फ्लूइड जो हमने सेल्स में देखे थे वो क्या प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सब में ये इस तरीके से क्या फ्लूइड अंदर प्रेजेंट रहेगा सेल के, दैट इज साइटोप्लाज्म, ओके। ये सब में क्या फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या हुआ, ये फ्लूइड अंदर सेल के, साइटोप्लाज्म, ये भी ऐड कर सकते हैं आप, ओके। क्या है, दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, यानी कि जो कोलमनार इपिथेलियम है, इन्होंने किसको लाइनिंग दी हुई है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री का दूसरा नाम क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अब ठीक है। यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, देखिए, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, तो ये सब क्या हुए, एलिमेंट्री ट्रैक्ट। तो इन सबको अंदर से लाइनिंग किसने दी हुई है, इस तरीके से लाइनिंग किसने दी हुई है, दैट इज कॉलमनार इपिथेलियम, वो क्या है, कॉलमनार इपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉलमनार इपिथेलियम भी जो है वो देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या टाइप है, सीलिएटेड इपिथेलियम। सीलिएटेड इपिथेलियम, इट इज फॉर्म बाय कोलमनार सेल बट विथ सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, यानी यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका, कि ये कॉलमनार सेल जैसे ही होते हैं, ठीक है, ओके, बट विथ सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। सीलिया का मतलब होता है आंख की पलक जैसा, ऑन देयर फ्री सरफेस, फ्री सरफेस यानी ये जैसे। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, ओके, इसका मीनिंग हम देखते हैं, ओके। क्या पढ़े हमने, कोलमनारी सेल होते हैं ये, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सीलिएटेड इपिथेलियम। अब ये कैसे होते हैं, इस तरीके से, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया पक्के, ठीक है, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कैसे होते हैं, कॉलमनार सेल होते हैं, देखिए ये इस तरीके से कॉलमनार सेल ही होते हैं, यानी कि कॉलम के जैसे, ये अंदर न्यूक्लियस इसका, ठीक है, सेल का न्यूक्लियस, बट विथ, पर उसके साथ क्या होता है, सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, कॉलम सेल होगा ये, ठीक है, पर इसका फ्री सरफेस यानी ये ऊपर की बात हो रही, ठीक है, क्या होते हैं, सीलिया, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। कॉलमनार क्या हुए, ये कॉलमनार सेल तो हुए, पर उसमें ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, ये सब, ये क्या प्रेजेंट है, सीलिया, ठीक है। सीलिया का मतलब होता है पलक जैसे, जैसे हमारी आंख है ना, ठीक है, तो उसके पलके कैसी होती है, इस तरीके से, तो सीलिया का मतलब होता है आंख के पलक जैसी। यहाँ पे क्या हुआ, कॉलमनार सेल है पर सीलिया प्रेजेंट है उनके फ्री सरफेस यानी के ऊपर, ठीक है। और सेल में जो प्रेजेंट रहता है फ्लूइड उसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, ओके। अब नेक्स्ट, इट इज फाउंड लाइनिंग मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस एंड यूटेराइन ट्यूब, यानी कि सीलिएटेड इपिथेलियम, इसने किसको लाइनिंग कर रखा है, रेस्पिरेटरी पैसेज, यूटेराइन ट्यूब। रेस्पिरेटरी पैसेज किसको बोलेंगे, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। ऑर्गन्स क्या क्या प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सबसे पहले नोज, नाक से लेते हैं ना हम सांस, ठीक है, फेरिंग्स, लैरिंग, ट्रैकिया, ओके। तो रेस्पिरेटरी पैसेज, यूटेराइन ट्यूब जो है उसको अंदर से किसने लाइनिंग किया गया, दैट इज सीलिएटेड इपिथेलियम। के बाद द सेल प्रोपेल्स द कंटेन ऑफ पैसेज एंड ट्यूब, यहाँ पे प्रोपेल्स का मतलब क्या होता है, ढकेलना, आगे ढकेलना, ओके। तो जो भी ट्यूब है, ठीक है, यूटेराइन ट्यूब जो है, और ये जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें जो भी कंटेन रहेगा, ठीक है,
जाहिर सी बात है, जो भी कंटेंट, जैसा कि आप रेस्पिरेटरी पैसेज बोल रहे तो क्या है, ऑक्सीजन जा रही है, हवा, तो ये सब क्या है, ये कंटेंट, तो उसको प्रोपिल्स यानी कि आगे जो है ढकेलता है ये सेल, ठीक है। द सेल प्रोपिल्स यानी ढकेलता है जो भी कंटेंट आएगा, ठीक है, पैसेज में और ट्यूब में, ये मीनिंग हुआ इसका, ठीक है। तो सीलिएटेड इपिथेलियम फोर्थ वाला टाइप था किसका, सिंपल इपिथेलियम का। सिंपल इपिथेलियम स्टार्ट करे थे तो वो हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, तो अब हम जो नेक्स्ट टाइप है इपिथेलियम टिश्यू का, सेकेंड कंपाउंड इपिथेलियम, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सेकेंड टाइप इपिथेलियम टिश्यू का कंपाउंड इपिथेलियम देखने वाले हैं। इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, कि ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स, यानी यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स जो है रहते हैं। मतलब हुआ क्या, देखे हमने इपिथेलियल टिश्यू दो हिस्सों में डिवाइडेड, सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड, ठीक है। तब इपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखे थे, इपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिंगल और मल्टीपल हो सकते। तो अब ये जो दो हिस्सों में डिवाइड है, ओके, तो यहाँ पे सिंपल ना हमेशा सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे सेल की सिंगल लेयर जो है वो प्रेजेंट रहेंगी, तो उसे सिंपल इपिथेलियम कहेंगे। और कंपाउंड इपिथेलियम यानी यहाँ पे सेल की जो है वो मल्टीपल लेयर्स रहेंगी, जैसा कि देखिए इस तरीके से मल्टीपल नंबर ऑफ लेयर प्रेजेंट रहेंगे, उसे हम कंपाउंड इपिथेलियम जो है वो कहते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है सिंपल और कंपाउंड में, कि जो सिंपल इपिथेलियम है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो कंपाउंड यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती है, उसे हम कंपाउंड इपिथेलियम कहेंगे। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट भी यही था कि यहाँ पे कंपाउंड इपिथेलियम किससे मेड बनता है, नंबर ऑफ लेयर से। ओके, पहला पॉइंट। सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर है उसको ये अंडरलाइंग प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल स्किन है हमारी, ठीक है, ओके, स्किन है, तो ये इस तरीके से स्किन का स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ पे ऊपर जो है ये कंपाउंड इपिथेलियम प्रेजेंट रहेंगे, यानी कोई भी स्ट्रक्चर को इस तरीके से अंडरलाइन करके ये प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, थर्ड चीज, देयर आर टू टाइप्स। अब ये जो कंपाउंड इपिथेलियम है इसके कितने टाइप्स है, टू टाइप्स है। कौन कौन से, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम एंड सेकेंड क्या है, ट्रांसिशनल इपिथेलियम। अब यहाँ पे जो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम है ये और डिवाइडेड टू टाइप्स में। वो कौन से टू टाइप्स है, केराटिनाइज्ड इपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज्ड इपिथेलियम, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहला पॉइंट स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम देखेंगे, जिसकी स्ट्रक्चर ये है, देखिए सबसे पहला वाला पॉइंट, द लोअर लेयर इज मेड अप ऑफ कॉलमनार सेल। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम की जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो लोअर लेयर, लोअर यानी कि नीचे की, लेयर यानी कि सतह, ठीक है, यानी ये जो इसकी लोअर लेयर है तो ये किससे मेड अप ऑफ है, कॉलमनार सेल्स, यानी यहाँ पे ये जो एकदम नीचे की जो लेयर है इसकी सब में लास्ट वाली, तो वो कौन से सेल से बने हुई है, कॉलमनार, ये इस तरीके से कॉलमनार है। तो पहला पॉइंट वही है कि जो लोअर लेयर है तो वो किससे बनी हुई है, उसके सेल कॉलमनार सेल से, ठीक। सेकेंड पॉइंट, ओके, सेकेंड पॉइंट, ग्रो टूवर्ड सरफेस एंड बिकम फ्लैटन, ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए ये जो कॉलमनार सेल्स है ये किस तरीके सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं, टूवर्ड यानी उसकी तरफ, ठीक है, सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और बिकम क्या हो रहे हैं, फ्लैटन। फ्लैटन का मतलब होता है चपटे, देखिए आप, ठीक है, ये कॉलमनार सेल ये इस तरीके से कॉलम वाइज है, ओके, कॉलमनार सेल, तो ये आगे सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या हो रहे हैं, चपटे, ये इस तरीके से दिख रहे हैं आपको। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, कि सरफेस की तरफ ग्रो होते हैं, ओके, टूवर्ड यानी उसकी जानिब, ओके, और बिकम फ्लैटन, फ्लैटन का मतलब होता है चपटे। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम प्रेजेंट इन स्किन, नेल्स एंड इसोफेगस, यानी यहाँ पे जो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम ये इनकी लोकेशन, तो स्किन में, हमारे नेल्स एंड इसोफेगस जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। ओके, हमने क्या क्या देखे, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, ये सेल की जो लोअर लेयर है, ठीक है, लोअर लेयर पे इस तरीके से कॉलम वाइज सेल जो है रहते हैं, ठीक है। तो हम पहला वाला पॉइंट क्या लिखेंगे, द लोअर लेयर इज मेड अप ऑफ कॉलमनार सेल, ठीक है। सेकेंड क्या है, ये जो सेल है ये इस तरीके से ना ऊपर ग्रो हो रहे, ठीक है, सरफेस की तरफ, ऊपर का जो सरफेस है ना उस तरीके से ऐसे ग्रो हो रहे हैं, ये फिर क्या हो जा रहे, फ्लैटेंड, ठीक है, फ्लैटन का मतलब क्या होते हैं, चपटे। सेकेंड पॉइंट क्या है, ग्रो, दी सेल ग्रो, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ग्रो टूवर्ड
टुवर्ड्स का मतलब होता है जानिब, ठीक है, ये सरफेस की जानिब। ग्रो टुवर्ड्स सरफेस एंड बिकम फ्लैटेंड, फ्लैटेंड यानी कि चपटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स में। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, हमारे स्किन में, नेल्स में, इसोफेगस, ओके। दिस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, केराटिनाइज एंड सेकंड क्या है, नॉन केराटिनाइज, ठीक है, ठीक है। अच्छे से दिख रहा है आपको आंसर, देखिए, देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम के जो टू टाइप है, तो में से जो है एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, देखिए। फर्स्ट पॉइंट, दिस टाइप इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पियर शेप सेल। पियर शेप किसे कहेंगे, तो इसे कहते हैं, इसे देखिए पियर फ्रूट है ये, ठीक है। ये जो हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम है तो वो उनके शेप कैसे है, सेल के पियर शेप के सेल की लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो तरीके से। और आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, देखिए लाइन दिख रही है आपको, ये जो पियर शेप के सेल की लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहती है उससे बने हुआ रहता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, द सुपरफिशियल लेयर इज ऑफ क्यूबिकल सेल्स, यानी यहाँ पे ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है यहाँ पे जो सुपरफिशियल लेयर होती है उस लेयर के जो सेल्स है वो क्यूबिकल के जैसे होते हैं। सुपरफिशियल का मतलब होता है एकदम ऊपरी वाली जो लेयर से। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में, तो ये जो ऊपर है यानी जो सुपरफिशियल लेयर, ऊपरी लेयर है, वो उसके सेल्स किस तरीके से, क्यूबिकल्स, क्यूबिकल शेप कहा जाता है, देखिए दिख रहा है आपको, इस तरीके के होते हैं। द सुपरफिशियल लेयर इज मेड अप ऑफ क्यूबिकल सेल्स, यानी ये जो ऊपर की लेयर के जो सेल्स रहते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्यूबिकल। अब नेक्स्ट पॉइंट, बिलो दैट द लेयर ऑफ ओवल शेप सेल्स, यानी यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो सुपरफिशियल है यानी जो ऊपरी लेयर से वो उसके सेल्स कैसे होते हैं, क्यूबिकल्स। और सेकंड क्या है कि सुपरफिशियल लेयर के बिलो, यानी जो पहली लेयर है उसके नीचे वाली, बिलो यानी नीचे वाली जो लेयर है उसके सेल्स किस तरीके से रहते हैं, ओवल शेप्ड। ओवल यानी कि क्या मतलब होता है, अंडे की तरह, दिख रहा है आपको, ओवल शेप, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड है, स्ट्रेटिफाइड के, और सेकंड क्या है, ट्रांजिशनल। तो अभी हम कौन सा देख रहे हैं, ट्रांजिशनल। पहला वाला पॉइंट, ट्रांजिशनल epithelial tissue is made up of several layer of pear shaped cell, ये ट्रांजिशनल बना होता है, ठीक है। तो साथ में हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, यानी पहला पॉइंट हो गया कि ये पियर शेप के सेल जैसी लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेकेंड है द सुपरफिशियल, यानी कि ऊपर की जो लेयर है, इज ऑफ क्यूबिकल सेल, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है तो यहाँ पे इस तरीके से क्यूब शेप के सेल्स प्रेजेंट है। और सेकेंड हमने उसके बाद क्या देखे थे, ये जो सुपरफिशियल लेयर के बिलो, ठीक है, सुपरफिशियल यानी कि ऊपरी लेयर, उसके बिलो यानी नीचे वाली लेयर ऑफ ओवल शेप सेल, ठीक है। यानी सुपरफिशियल की बाद वाली जो लेयर है वो वहां पे कैसे सेल प्रेजेंट है, इस तरीके से ओवल, ठीक है, यानी कि अंडे के जैसे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए स्ट्रक्चर भी हमारी जो है वो बन चुकी है, ठीक, और हमारी थ्योरी भी यहाँ पे हो गई। अब नेक्स्ट एक पॉइंट बाकी है बस, वो क्या है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो कहाँ पे फाउंड है, कहाँ मिलते हैं, तो ये यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लडर और यूरिथ्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक मार्क्स के लिए आपको कभी कभी पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने जब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पढ़े थे तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्किन, नेल्स, इसोफेगस। तो इस तरीके से आपको एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कौन से ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं, ट्रांजिशनल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यूरिटर, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरिथ्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो
कंप्लीट हुआ। एपिथेलियल टिश्यू ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू सिंपल कंपाउंड हमने देख